वेलकम टू द चैनल। ये एक फार्मूला सीख लें, इंग्लिश खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि सिर्फ एक रूल के जरिए आप अपनी पूरी इंग्लिश को आसान बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आज की क्लास में हम एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सेंटेंसेस बहुत आसानी से इंग्लिश में बोल सकेंगे। जो सेंटेंसेस आप रोजाना बोलते हैं इन्हें आप बहुत इजीली इंग्लिश में भी बोल सकेंगे। जी हाँ, अब ये सवाल है कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है जिसे हम सीखकर इंग्लिश बोलने वाले हैं। चलिए सीखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गो का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना, लेकिन आज हम इसमें एक नया और अहम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जितने भी वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, अगर इनके साथ आप फुल स्टॉप लगा दें तो वो सारे क्या बन जाते हैं? सेंटेंस। तब इनका मतलब आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना लेटना नहीं होता, बल्कि इनका मतलब होता है खाओ, पढ़ो, जाओ, आओ, बोलो। तो इस तरह से इनके मीन्स चेंज हो जाते हैं जब हम इनके साथ फुल स्टॉप लगाते हैं, जो हम डेली बोलते हैं। अक्सर हम ये सेंटेंसेस डेली बोलते हैं, जैसे कम आओ, गो जाओ, पेन दो, गिव मी पेन, बोलो, स्पीक, पढ़ाओ, टीच, पढ़ो, रीड या फिर स्टडी। सो देखिए, जितने भी इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं, गो, कम, टीच, स्पीक, लिसन, तो गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, टीच का मतलब पढ़ाना, स्पीक का मतलब बोलना और लिसन का मतलब सुनना। लेकिन जब हम इनके साथ फुल स्टॉप लगा दें, फिर इनके मीन्स चेंज हो जाते हैं। गो का मतलब बन जाता है जाओ, कम का मतलब होता है आओ, टीच का मतलब होगा पढ़ाओ, स्पीक का मतलब हो जाएगा बोलो, लिसन का मतलब होगा सुनो। तो ये क्या है? सेंटेंसेस। असल में इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन होता है, यानी यू लिसन, यू गो, लेकिन हम यू को नहीं बोलते, वो अंडरस्टूड होता है, इसीलिए ये सेंटेंसेस सीधे ऑर्डर की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। चलिए मेरे साथ मजीद सेंटेंसेस बोलिए, जैसे सुनो, लिसन, जाओ, गो, मेरे पास आओ, कम टू मी, पढ़ाओ, टीच, पढ़ो, रीड, बर्तन धो लो, डू द डिशेस, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, नहा लो, टेक अ बाथ, खाना बनाओ, कुक फूड, चाय बनाओ, प्रिपेयर टी, दो, गिव। देखें कितने ही इजी से हमने ये सेंटेंसेस बनाए और ये हम अक्सर बोलते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, और अगर कोई अदर वर्ड्स होंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंसेस बनते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। जैसे वेंट के साथ अगर फुल स्टॉप लगा दे या फिर गोन के साथ फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब अगर हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा बड़ा करें और इनमें कुछ ऐड ऑन करें, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, जैसे उसे पढ़ाओ, टीच हिम, उन्हें मारो, बीट देम, बर्तन धो लो, डू द डिशेस, इस सवाल को हल करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सच बताओ, स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलो, टेल अ लाई, एक खत लिखो, राइट अ लेटर। देखिए इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो अभी हमने सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो वो भी सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इंग्लिश में बात करने के लिए हमेशा सब्जेक्ट जरूरी नहीं होता। खास तौर पर जब आप किसी को कुछ करने को कह रहे हो तो मुकम्मल सेंटेंस सिर्फ वर्ब से भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, सिर्फ एक वर्ड और कंप्लीट सेंटेंस, वर्ब प्लस फुल स्टॉप, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंसेस देखे हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने लेवल अप किया है, सेंटेंस को थोड़ा लेंथी किया है।
मजीद एग्जाम्पल्स देखिए। इसी तरह से खुश रहो, बी हैप्पी, मेहनत करो, वर्क हार्ड, अब सो जाओ, स्लीप नाउ, फोन दो, गिव अ फोन, चाय बनाओ, प्रिपेयर टी, खाना बनाओ, कुक फूड। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले सिर्फ वर्ब के बारे में सीखा, कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंसेस बनते हैं। फिर हमने वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना सीखा। चलिए एक और नई बात सीखते हैं। अब गौर कीजिएगा, सेंटेंस हमारा थोड़ा बड़ा होगा लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। इसी के साथ कुछ और ऐड ऑन करते हैं और वो है डोंट। यानी अगर हम डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखें तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएंगे जो हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे झूठ मत बोलो, बहस मत करो, बैठो मत, फोन मत यूज करो, दूसरों पे मत हंसो, परेशान मत हो। यानी हमें अपने सेंटेंसेस में अब मत या नहीं का यूज करना होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे परेशान मत हो, डोंट वरी। अब देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वरी के साथ डोंट का यूज कर दिया है, तो डोंट का यूज हमने किया है मत के लिए। डोंट वरी, परेशान मत हो। इसी तरह से झूठ मत बोलो, अब यहाँ पे भी मत के लिए हम डोंट का यूज कर देंगे। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। मोबाइल मत इस्तेमाल करो, अब यहाँ पे भी किसी चीज से मना किया गया है तो हम क्या बोलेंगे, डोंट यूज द फोन। अब डोंट का यूज हम कर रहे हैं मत के लिए। ये फिल्म मत देखो, डोंट वॉच दिस मूवी। ये फिल्म मत देखो, डोंट वॉच दिस मूवी। मारो मत, डोंट बीट। जब भी हमें किसी चीज से मना करना होता है तो हम डोंट का यूज करके इजीली नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस डोंट का यूज करके ही बनाए जाते हैं। जैसे चिल्लाओ मत, डोंट क्राई। इस सेंटेंस का यूज काफी ज्यादा किया जाता है जब भी कोई सामने वाला काफी ऊंची आवाज में बात करता है तो हम बोलते हैं चिल्लाओ मत, डोंट क्राई। रो मत, डोंट वीप। मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, डोंट टच माई फोन। अब यहाँ पे भी ये सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं कि मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, तो हम डोंट का यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं, डोंट टच माई फोन। अब अगर हम डोंट की जगह पे प्लीज को रिप्लेस कर दें, यानी कि हम अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहें जिनमें अगर हम बात को नरमी से बोलते हैं, जैसे बैठ जाएं, तो हम बोलेंगे प्लीज सिट डाउन। इसी तरह से अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो फिर भी हम प्लीज वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। तो जब हमें अपने लहजे में नरमी दिखानी हो तो हम प्लीज का यूज भी कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। सो ये था एक रूल जिसके थ्रू हमने कई सेंटेंसेस बनाए। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस ही बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। मेरी बात सुनो, जाओ, खाना बनाओ, चाय बनाओ, एक गिलास पानी दो, वहां जाओ, दरवाजा खोलो, टीवी चला दो, पंखा बंद कर दो, लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो, इस सवाल को हल करो। ऐसे सेंटेंसेस हम रोजाना बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हम इसी फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं। और ये इतना शानदार फॉर्मूला है जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं सेंटेंसेस, वो ऐसे ही बनते हैं। हम बोलते हैं ना कि खाना दो, पैसे दो, वहां जाओ, यहाँ आओ। तो यही वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप सैकड़ों ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं जो आप डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। सो आज की क्लास बिगनर्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अक्सर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये सेंटेंसेस आप इजीली इस फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही आप अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप लेंथी सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाएंगे। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।